हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। बात करते हैं सीधा टॉपिक पे। आज हम पढ़ाएंगे 1.4 जिसका नाम है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल मतलब औपचारिक, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक असेसमेंट। ठीक है। आकलन, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड रोल इन एजुकेशन, नॉन रेफरल टेंस, एनआरटी एंड CRT मतलब क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ जानेंगे हम कि फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे हम इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होता है, फिर हम इसका रोल देखेंगे, फिर हम NRT पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे CRT। देन आगे डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा फॉर्मल असेसमेंट मतलब औपचारिक आकलन। औपचारिक आकलन में छात्र संबंधी चयनित डाटा पहले से एकत्रित होता है। जब हम क्या करते हैं, कोई फॉर्मल असेसमेंट करते हैं तो जो भी उसमें छात्र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी उसे डाटा हम कलेक्ट करते हैं, वो क्या होता है, वो पहले से ही प्री प्लान होता है, वो पहले से ही एकत्रित किया जाता है, जिसमें छात्र के व्यक्तिगत शैक्षणिक गतिविधियों के आधार पर विषय वस्तु और सामग्री पूर्व निर्धारित होती है। उसमें क्या, जो बच्चे का जो इंडिविजुअल एकेडमिक एक्टिविटीज़ हम लोग सिलेक्ट करते हैं, उसी के बेसिस पे जो भी हमें सामग्री, जो मटेरियल यूज़ करना होता है, वो भी क्या होता है, प्री प्लान होता है, पूर्व पहले से निर्धारित होता है। औपचारिक आकलन में जो डाटा होता है, जो परीक्षण से किए गए निष्कर्षों का समर्थन करता है। औपचारिक आकलन में क्या होता है, जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन, जो डाटा हमें प्रोवाइड होता है, जो भी हम बच्चे पे अप्लाई करते हैं, जो उसके रिजल्ट निकलते हैं, वो क्या करता है, आपस में एक दूसरे को समर्थन करते हैं। आमतौर पर इस प्रकार के परीक्षण को मानकीकृत उपायों के रूप में संदर्भित करते हैं। जिस प्रकार का हम असेसमेंट करते हैं उसके हम क्या करते हैं, मानकीकृत जो हमारे उपाय होते हैं, जो हमारे हमने बात करी थी अभी NRT, उससे रिलेटेड क्या होता है, ये हमारा NRT से रिलेटेड फॉर्मल असेसमेंट माने जाते हैं। उसके बाद बात करें, इन परीक्षणों को पहले छात्रों पर प्रयोग किया जा चुका है। इस प्रकार के जो हमारे परीक्षण है, मानकीकृत आधारित परीक्षण, उनको क्या है, पहले छात्रों पर क्या है, प्रयोग किया जा चुका है। और इसमें ऐसे आंकड़े हैं जो निष्कर्ष का समर्थन करते हैं, और उसमें इस प्रकार के आंकड़े आते हैं जो इसका रिजल्ट नहीं करता। उसका रिजल्ट होता है, क्या होता है, वो हमेशा मतलब कि करेक्ट होता है, ठीक प्रकार से होता है। और जैसे छात्र अपनी उम्र के लिए अपनी औसत से नीचे पढ़ रहा है, डाटा को गणितीय रूप से गणना और संरक्षित किया जा सकता है। कुछ कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि बच्चे का जो लेवल है वो अप है, और जो उसका मतलब एज के अकॉर्डिंग जो उसका क्लास का लेवल है वो थोड़ा डाउन है। तो यहाँ ये वही बात कर रखी है, जैसे छात्र अपनी उम्र के लिए अपने अकॉर्डिंग टू एज, वो क्या है, अपने जो उसकी एज है, उसकी जो औसत है, उसका जो बुद्धि है ना, वो क्या है, उससे नीचे पड़ रहा है। डाटा को गणितीय रूप से गणना और संरक्षित किया जाता है। जो भी हमारा डाटा है उसको क्या है, गणितीय रूप से हम उसे स्कोरिंग कर सकते हैं, उसे अपने पास चयनित करके रख सकते हैं। वर्स्ट लाइन स्टैंडिंग या मानक स्कोर इस प्रकार के आकलन में दिए जाते हैं। जो हमारा फॉर्मल असेसमेंट है उसमें वर्सटाइल स्टैंडिंग एंड मानक स्कोर क्या है, दोनों ही हमारे फॉर्मल असेसमेंट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है इनफॉर्मल असेसमेंट मतलब अनौपचारिक आकलन। अनौपचारिक आकलन में डाटा संचालित नहीं किया जाता। क्या है, इसमें कोई भी हम डाटा को, पहले हमें क्या करना था, पूर्व फॉर्मल असेसमेंट में हम डाटा जो है पूर्व कलेक्ट करके रखते हैं, बट हमारा जो इनफॉर्मल असेसमेंट है, अनौपचारिक आकलन है, उसमें क्या है, डाटा को संचालित नहीं किया जाता, बल्कि सामग्री और प्रदर्शन संचालित किए जाते हैं। मतलब कि इसमें जो है बच्चे का क्या रिस्पॉन्स रहा है और क्या मटेरियल था हमारा उसे क्या करेंगे, हम संचालित करेंगे। अनौपचारिक आकलन को कभी कभी मानदंड संदर्भित उपायों, प्रदर्शन आधारित उपायों के रूप में संदर्भित किया जाता है। जो हमारा अनौपचारिक आकलन है उसमें क्या है, मानदंड संदर्भित उपायों मतलब CRT। अभी हम NRT CRT पढ़ेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या है, उसके हिसाब से क्या है, संदर्भित किया जाता है। निर्देश को सूचित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कभी भी हम कोई भी निर्देश, इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसको क्या है, दूसरों तक सूचित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इनफॉर्मल असेसमेंट का। यह लिखा है, अनौपचारिक आकलन के आधार पर क्रियात्मक गतिविधियों पर आधारित होता है, जो सफल निष्कर्षों को संदर्भित करता है। जो हमारा इनफॉर्मल असेसमेंट होता है, वो जो हमारे फंक्शनल एक्टिविटीज़ होते हैं, क्या ये उस पर आधारित होता है, और जो हमारे निष्कर्ष निकालते हैं, जो हमारे सफल पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, उसको संदर्भित करता है। यहाँ बात करें हम रोल ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट इन एजुकेशन के, हमारा क्या भूमिका है औपचारिक और अनौपचारिक असेसमेंट की शिक्षा के क्षेत्र में। औपचारिक और अनौपचारिक आकलन शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या है, जो हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट हैं, वो हमारे एजुकेशन सेक्टर में क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। आकलन की प्रक्रिया में शैक्षणिक उद्देश्य एवं लक्षणों की प्राप्ति के लिए तथा
विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान को परखने के लिए आकलन की एक विशेष भूमिका है। क्या है कि आकलन की प्रक्रिया क्या है, जब हमारी बात करते हैं एजुकेशन पर्पस की, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो क्या है जो विद्यार्थी ने किस प्रकार से ज्ञान अपने अंदर अर्जित किया है उस चीज़ को हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, आकलन एक विशेष प्रकार की भूमिका निभाता है उस कॉन्सेप्ट को आजमाने में कि बच्चे का जो ज्ञान है वो किस प्रकार से बच्चे के अंदर अर्जित हो रखा है। आकलन का इस प्रकार कोई भी हो, लेकिन तभी में भावात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष तथा मनोशारीरिक, ये तीनों पक्ष अध्ययन प्रक्रिया में विकसित रहते हैं। तो यहाँ बात करें कि चाहे आप आकलन किसी भी प्रकार का कर रहे हो, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, बट जब हम आकलन करते हैं तो उसमें जो हमारा भावनात्मक पक्ष अवेलेबल होता है, बच्चे की नॉलेज भी अवेलेबल होती है, उसका जो मनोशारीरिक पक्ष होता है, तीनों क्या होते हैं, ये पक्ष हमारे आकलन में विकसित होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आकलन के आधार पर शैक्षणिक अध्ययन को सही मार्गदर्शन मिल पाता है। जब हम आकलन करते हैं उसी के हिसाब से क्या होता है, बच्चे का जो एजुकेशन डायरेक्शन होता है वो क्या है, उसे सही प्रकार का रास्ता या पाथ मिल सकता है कि बच्चे को किस डायरेक्शन में अब आगे बढ़ना है। और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सफल और सरल भी बनाया जाता है। जब हम बच्चे को कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो उसके बाद अगर हमें बच्चे का अचीवमेंट या फिर बच्चे का मतलब इंटरेस्ट पता चल जाता है कि बच्चा किस प्रकार से चीज़ों को सीख रहा है, तो उसके बाद क्या है जो हमारा अध्ययन है, हम क्या है बच्चे को सही राह दिखा सकते हैं और अपने अध्ययन को क्या कर सकते हैं, अपनी प्रक्रिया को हम सफल और सरल, आसान और सक्सेसफुल दोनों बना सकते हैं। तो यहाँ बात हम करते हैं, इससे पहले हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट पढ़ लिया है। इसके बाद मैंने आपको NRD नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और CRT क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के बारे में बताया था। तो दोनों होते क्या हैं, हमारे जब टॉपिक की डिमांड है उसके हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मानक संदर्भित मापन, मतलब NRT नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ठीक, जो हमारा NRT होता है उसमें वो क्या होता है, मानक संदर्भित मापन में छात्र द्वारा अर्जित कुल ज्ञान का पता लगता है। NRT के थ्रू जो चीज़ बच्चे ने अपने अंदर अर्जित कर रखी है, उसका जो टोटल नॉलेज होती है उसका क्या है, इसका पता लगाते हैं हम किसके थ्रू, NRT के थ्रू। जबकि निष्कर्ष संदर्भित मापन मतलब मानक मापदंड संदर्भित मापन है ना, निष्कर्ष संबंधित मानक संदर्भित बोलते हैं। अगर मैं इंग्लिश में इसकी बात करूं, अगर हम इंग्लिश में इसको देखें निष्कर्ष संबंधित मापन, तो इसको हम बोलते हैं मानदंड संदर्भित मापन भी बोल सकते हैं, इसे मूल्यांकन भी बोल सकते हैं। और CRT मतलब क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। जैसे हमने देखा ऊपर, NRT में क्या होता है, NRT में छात्र द्वारा अर्जित कुल ज्ञान का पता लगाया जाता है। जबकि निष्कर्ष संदर्भित मापन जो हमारा CRT होता है उसमें छात्र द्वारा अर्जित विशिष्ट शैक्षणिक उद्देश्यों का पता लगाया जाता है। जो भी हमारे विशिष्ट एजुकेशन से रिलेटेड पर्पस होते हैं सिर्फ उस पर फोकस किया जाता है, किसमें, CRT के थ्रू। निष्कर्ष संदर्भित मापन में से यह ज्ञात होता है कि विशिष्ट शैक्षणिक उद्देश्यों में से छात्र ने क्या अर्जित किया है और क्या अर्जित नहीं किया है। जो भी उनका अपना एक मतलब क्राइटेरिया होता है, जो भी उनका कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चे को इतना टाइम में ये चीज़ अचीव करनी है, तो जो हमारा CRT है उसके थ्रू हम लोग ये चीज़ चेक करते हैं कि जो हमारा पर्पस था बच्चे ने, वो पर्पस हमारा पूरा हुआ है या नहीं, और कितना हुआ है और कितना हमें और पूरा करना बाकी है। तो हमने देखा कि NRT देन CRT दोनों में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ हम इससे मापते हैं, क्या चीज़ मेजर करते हैं। मानक संदर्भित मापन NRT नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, निष्कर्ष संबंधित मापन CRT क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अगर हम यहाँ पे दोनों की तुलना करते हैं, तुलना करने में यहाँ पे क्या होता है, देखो फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे निष्कर्ष या कसौटी परीक्षण क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, उसके बाद सामने लिखा हुआ है मानक संदर्भित परीक्षण नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो दोनों में क्या है, तुलना दे रखी है, दोनों के अंतर दे रखा है किताब। तो ये है जो हमारा CRT है, CRT में क्या होता है, सूचना देते हैं कि हमें अपने विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है। जो भी इनके स्पेसिफिक पर्पस होते हैं कि हमें बच्चे
बच्चे का हमें ये चीज़ अचीव करनी है, तो हमें अपना क्या है अचीवमेंट हम लोग टेस्ट करते हैं कि हमारा अचीवमेंट लेवल कहाँ तक है और हमारा कितना भी प्राप्त करना है। अगर मैं बात करूँ एनआरटी के फर्स्ट पॉइंट की, तो यह है, ये सूचना देते हैं कि छात्रों ने पाठ्य वस्तु का कहाँ तक अध्ययन किया है। ये क्या करते हैं, टोटल मतलब कि टोटल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक तरीके से अगर मैं एजुकेशन सिस्टम में बात करूँ तो पूरा ऑल ओवर सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, जो इनकी पाठ्य वस्तु उन्होंने सिलेक्ट कर रखा है बच्चे का ये करना है, तो ये पूरा ऑल ओवर चीज़ों की बात करता है एनआरटी, लेकिन सीआरटी कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, यहाँ ये लिखा हुआ है, उद्देश्य प्राप्ति अथवा अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन का उल्लेख करते हैं, छात्र के बोध स्तर का मूल्यांकन करते हैं। क्या है, जिसका उद्देश्य प्राप्ति है, जो हमें पता है हमें अपना कौन सा उद्देश्य प्राप्त करना है, तो हमारा अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन जो हमारे व्यवहार में चेंज हुआ है उस चीज़ के उद्देश्य करने से क्या है, उसका उल्लेख करता है कौन, सीआरटी। एनआरटी में क्या होता है, छात्र के बोध स्तर का मूल्यांकन करते हैं। क्या इसमें जो भी बच्चे का बोध स्तर होता है, बौद्धिक स्तर होता है, इसमें उसका इवैल्यूएशन या असेसमेंट किया जाता है। शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों को यथासंभव प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है ताकि परीक्षण उद्देश्य की दृष्टि से वैध सिद्ध हो सके। इसमें क्या है कि जो शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य हैं, जैसे हमने बात करी ऑल पर्पस यथासंभव, वो कितने भी क्या है मतलब ऑल एफर्ट लगा के क्या करते हैं, उसे हम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ताकि जो हमारा परीक्षण का उद्देश्य है वो क्या है, वो दृष्टि से वैध मतलब सही साबित हो सके। यहाँ बात करें, व्यापक पाठ्य वस्तु को प्रश्नों की रचना के लिए मुख्य आधार बनाया जाता है ताकि विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से हो सके। यहाँ के जो व्यापक हमारा पाठ्य वस्तु है क्या है, उसके प्रश्नों की रचना के लिए क्या है, मुख्य आधार बनाया जाता है ताकि जो हमारे विभिन्न उद्देश्य हैं क्या है, वो ईजिली हमें प्राप्त हो सके। यहाँ बात कर रखी है, यह संकेत देते हैं कि हमें कितने उद्देश्य प्राप्त किए हैं और कितने प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसका क्या कारण है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी टोटल एम्स हैं, जो भी हमारे पर्पस होते हैं क्या है, हमें वो कौन कौन से हम प्राप्त कर सकते हैं। हम हर किसी को अपनी एबिलिटी के बारे में मालूम होता है और कौन सा हम नहीं कर सकते, और जो नहीं कर सकते उसके क्या कारण है, उसके क्या कॉजेज हैं जो हम इस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें, यह परीक्षण परिणामों की व्याख्या कक्षा समूह के स्तर के रूप में की जाती है, अर्थात छात्र विशेष का अपने समूह में क्या स्थान है। जो हमारे क्लास लेवल की यहाँ पे बात की जाती है कि बच्चे का जो अपने ग्रुप में क्या स्थान है ना, इसके बारे में बात की जाती है कि उसका क्या लेवल है अपने क्लास ग्रुप में और उसका क्या स्थान है। तो हम नेक्स्ट अपना देखें, नेक्स्ट में हमारे क्या होता है, ये हमारा सीआरटी है ना। सीआरटी में क्या होता है, परीक्षणों पर प्राप्त जो सीआरटी परीक्षण होते हैं उसमें क्या है, उसको जो प्राप्त परिणाम होते हैं वो छात्रों की अपेक्षा क्या है, अध्यापक के लिए अधिक कारगर सिद्ध होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि टीचर को पता होता है उसने क्या चीज़ कैसे करवाई है और उसके अंदर अगर बच्चे के लर्निंग में किसी प्रकार से कमी रह जाती है तो वो अपनी चीज़ों को, अपने मैथड को, अपनी स्ट्रेटजी को क्या है सुधार ला सकती है और बच्चे के अंदर उसी प्रकार से सुधार आएगा अपनी शिक्षण प्रक्रिया में। अब एनआरटी में बात करें, परीक्षणों पर प्राप्त परिणाम अध्यापक को कोई पुनर्बलन प्रदान नहीं करते हैं ताकि वह अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार हेतु कोई नवीन दिशा अपना सके। जो हमारा एनआरटी होता है उसमें क्या है, किसी भी प्रकार का शिक्षा मतलब जो हमारा टीचर होता है उसे मोटिवेशन प्रदान नहीं होता है और क्या है, वो अपने चीज़ों में सुधार भी नहीं कर पाता ताकि वो अगर उसके अंदर कुछ कमी है तो वो चीज़ें इसी प्रकार से बनी रहती हैं। अंकन प्रक्रिया यह संकेत करती है कि हमने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में किसी सीमा तक सफलता प्राप्त की है। क्या है, वो चीज़ बीच बीच में चीज़ें सीआरटी क्या है, बीच बीच में हमारी चीज़ों को पता लगता रहता है कि हमने किस प्रकार से कहाँ तक सफलता प्राप्त कर ली है, जो हमारी सीमा थी हम वहाँ तक पहुँचे हैं या नहीं। अंकन प्रक्रिया के आधार पर हम यह अनुमान लगा दें कि छात्र से कितनी पाठ्य वस्तु का अध्ययन किया है। इसमें हम ऑल ओवर बात कर रहे हैं कि जो हमारी अंकन प्रक्रिया होती है उसके आधार पर हम क्या अनुमान लगाते हैं कि छात्र का जो पाठ्य वस्तु है उसने उसका कितना टोटल अचीवमेंट कर लिया है। तो हमने बात करी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट, उसके बाद हमने बात की एनआरटी नॉन रेफरेंस टेस्ट, के बाद हमने बात की सीआरटी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।